students. How are you, beta? Monica, good afternoon, beta. Shonam, Sekha, good afternoon. Ritika, beta, good afternoon. Arpit, Bunty, Sahil Yadav, Naman Gautam, beta. Good afternoon, everyone. How are you, beta? I am fine, beta. And how are you? आई होप बेटा आप सभी फाइन होंगे। आई होप बेटा आप सभी फाइन होंगे, मस्त हो बेटा और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। अपने को बेटा केवल खेलना नहीं बेटा, अपने को अपनी स्टडी भी क्या करनी है, कंटिन्यू रखनी है। रखनी है बेटा स्टडी अपने को कंटिन्यू। बेटा आज अपना डेजर्ट चल रहा था, सहारा डेजर्ट बेटा। सहारा डेजर्ट जो आपके हॉट डेजर्ट था, आज अपन देखेंगे द कोल्ड desert, the cold desert. लद्दाख कौन सा डेजर्ट है भाई? कोल्ड डेजर्ट कौन सा स्टडी करना बेटा अपने को? लद्दाख स्टार्ट कर दो बेटा। भारत का नॉर्दर्न एरिया है, भारत का कैसा बेटा? उत्तरी जो एरिया है बेटा, ये वाला जो रीजन है बेटा, ये वाला जो रीजन है बेटा, ये कौन सा रीजन कहलाता है बेटा? भारत का जो नॉर्दर्न पॉइंट है बेटा। पहले जम्मू कश्मीर में था बेटा, ठीक है। अब लेह लद्दाख खुद ही क्या होगा आपके के अलग से यूनियन टेरिटरीज बन गए बेटा। तो ये वाला जो रीजन है बेटा, लद्दाख जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे बेटा टेम्परेचर -डिग्री होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बेटा क्या होता है? -डिग्री होता है, ठीक है। ड्यू टू हाइट बेटा, ऊंचाई के कारण यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है बेटा? माइनस होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बेटा मैक्सिमम जो टाइम होता है बेटा, साल का जो मैक्सिमम समय होता है, उस समय बेटा यहाँ पे बर्फ रहती है, ठीक है। क्या रहती है बेटा? बर्फ रहती है। इसलिए टेम्परेचर माइनस, सर्दी सर्दी, ठीक है। पंखे कूलर की जरूरत नहीं बेटा, पूरे साल भर आराम से ब्लैक नाइट चाहिए, है ना, गर्म कपड़े चाहिए बेटा। और अपने राजस्थान से दूर भी पड़ता है बेटा। अगर आपने अपने जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है बेटा, कभी आप उनके साथ बैठे हो और जब आपके कोई मिलने वाला आता है, कोई रिलेटिव आता है, और वो जाने की बहुत जल्दी करता था, ठीक है, कि मुझे जानना है, ठीक है, मेरे को जाना है, लेट हो रहा हूँ। तब पता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स क्या कहते थे? भाई ऐसे क्या लद्दाख जाना है आपके रखे को, ठीक है, चले जाना आराम से। कौन सा लद्दाख जाना है? इट मींस राजस्थान से काफी दूर है बेटा, है ना। पास होता तो ऐसे कहता ना कि यहीं तो जाना है बेटा, चले जाना। अपने राजस्थान का लद्दाख को क्या मानते थे कि बहुत दूर जाना है, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल कैसे देते थे अपने बेटा ग्रैंड पेरेंट्स, जब कोई जल्दी करता था जाने की उसको, कि भाई ऐसा क्या लद्दाख जाना है, ठीक है, ऐसा क्या लद्दाख जाना है। तो इस रीजन की बेटा अपने को स्पेशलिटीज पढ़नी है, ठीक है। इस रीजन की क्या पढ़नी है अपने को? राइट हो गया बेटा।
पता है बेटा कैसा डेजर्ट है ये लद्दाख जो रीजन है बेटा, कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है बेटा, कोल्ड डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट और बेटा कोल्ड डेजर्ट, दैट इज बेटा कोल्ड डेजर्ट, दैट इज कोल्ड डेजर्ट बेटा। लद्दाख इज लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट का, लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट। Lying in the Great Himalayas होता, on the eastern side of J&K बेटा। That Karakoram range and Jaskar mountains in the north and south slope many rivers flow in this region like Indus River, several glaciers are found in Ladakh। एग्जाम्पल हो जाएगा आपके
गांगरी बेटा। जो आपके कोल्ड डेजर्ट है बेटा लद्दाख, इसकी कुछ अपन एनवायरमेंटल और बेटा इसकी लोकेशन देखते बेटा, कहां पे है, इसकी क्या मेजर विशेषताएं हैं बेटा। देखिए लद्दाख अगर आप बेटा पॉलिटिकली बात करें तो पहले जो आपके जम्मू कश्मीर राज्य था बेटा, ठीक है, जम्मू कश्मीर था बेटा, वहां पे था बेटा। अब इधर बेटा लद्दाख की स्थिति है बेटा महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो है बेटा उसमें यह स्थित है, ठीक है, लाइन इन ग्रेट हिमालय बेटा, ठीक है, लाइन इन ग्रेट हिमालय। कौन से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में बेटा? ग्रेट हिमालय में। ध्यान रखना हिमालय माउंटेन रेंज ग्रेट है, फिर आपके मिडिल हिमालय है, फिर बेटा आपके शिवालिक है। सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी बेटा? ग्रेट हिमालय। तो इन ग्रेट हिमालय में आपका बेटा लद्दाख स्थित है बेटा। इसके पूर्व की तरफ बेटा, इसके पूर्व की तरफ कौन सा बेटा? जम्मू और कश्मीर एरिया, ठीक है। लद्दाख के बेटा ईस्टर्न साइड कौन सा बेटा? लद्दाख के ईस्टर्न साइड है J&K, ठीक है, जम्मू और कश्मीर बेटा इसके पूर्व में है। इसके नॉर्थ की तरफ बेटा लद्दाख के उत्तर की तरफ है काराकोरम रेंज, ठीक है। लद्दाख के बेटा नॉर्थ साइड में कौन सी है? काराकोरम रेंज बेटा, ठीक है, काराकोरम का दर्रा भी है बेटा, ठीक है, काराकोरम बेटा दर्रा भी है। और इसके साउथ में कौन सी बेटा? जास्कर। साउथ में कौन सी बेटा आपके? जास्कर माउंटेन है बेटा, ठीक है। नॉर्थ में कौन सी माउंटेन रेंज है बेटा? नॉर्थ में काराकोरम, साउथ में बेटा जास्कर माउंटेन रेंज, ठीक है। इसके ईस्ट में कौन है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर, ओके। यहां से बेटा इस रीजन से लद्दाख जो क्षेत्र था, लद्दाख रीजन से आपके सेवरल रिवर्स है वो फ्लो करती है बेटा, सेवरल रिवर्स फ्लो करती हैं। और उनमें जो मेजर है बेटा, जो मेन रिवर है वो है बेटा इंडस, ठीक है। कौन सी नदी है बेटा? इंडस रिवर है, सिंधु नदी। कौन सी नदी बेटा? इंडस या सिंधु नदी है बेटा। सेवरल ग्लेशियर्स, सेवरल ग्लेशियर्स बेटा, ग्लेशियर्स होते हैं हिमानी, ग्लेशियर्स का होता हिमानी। यहाँ पे बहुत से ग्लेशियर्स है बेटा, इस रीजन में बहुत से ग्लेशियर्स हैं। और उन ग्लेशियर्स में से बेटा एग्जांपल के तौर पर अपन बात कर सकते हैं गांगरी, ठीक है, GANGRI बेटा। ग्लेशियर्स का एग्जांपल कौन सा है? गांगरी बेटा। रिवर्स का एग्जांपल कौन सा है? इंडस, ठीक है, रिवर्स का एग्जांपल कौन सा बेटा? इंडस है। चलो बेटा जल्दी से मेरे साथ बोलिए बेटा, ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए। लद्दाख रीजन बेटा कौन से हिमालय माउंटेन रेंज में है? लद्दाख रीजन बेटा ग्रेट हिमालय। कौन से बेटा? ग्रेट हिमालय बेटा। लद्दाख रीजन के नॉर्थ में कौन बेटा? ईस्ट में कौन सी है? जम्मू कश्मीर। ईस्ट में जम्मू कश्मीर है बेटा, नॉर्थ में काराकोरम है, साउथ में जास्कर। मेजर जो रिवर बेटा जो इस क्षेत्र से गुजरती है इंडस, और ग्लेशियर्स बहुत से बेटा, जैसे आपका गांगरी बेटा। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन, ओके। बंटी राइट हो गया बेटा, नमन राइट एवरीवन, तानवी ओके बेटा, मनीषा राइट हो गया, ओके बेटा।
क्लाइमेट ऑफ लद्दाख, क्लाइमेट ऑफ लद्दाख डेजर्ट होता है। Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that day temperature in summer are just above 0 degree and winters temperature below -40 degree Celsius बेटा, -40 degree Celsius। Rainfall is very low, as 10 centimeter every year। ड्यू टू बेटा हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड होता है बेटा ऊंचाई, ठीक है। अधिक ऊंचाई या
उच्चा बच्चों के कारण बेटा, अधिक ऊंचाई या उच्चा बच्चों के कारण बेटा। यहाँ पे जो क्लाइमेट है, जो जलवायु बेटा, यहाँ की जो जलवायु है एक्सट्रीमली होते बेटा, बहुत अधिक, ठीक है। यहाँ की जो बेटा क्लाइमेट है वो कैसे बेटा, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत अधिक ठंडी और बहुत अधिक शुष्क बेटा, ठीक है। ऊंचाई पर होने के कारण बेटा, हाइट पर होने के कारण यहाँ की जो क्लाइमेट है बेटा, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई है बेटा, ठीक है। कैसे बेटा, कोल्ड और ड्राई। देखिए बेटा, सी लेवल बेटा, ठीक है, समुद्र की जो सतह होती है, समुद्र की जो बेटा लेवल होती है, सी लेवल होती है, समुद्र की जो सतह होती है बेटा, इससे जब आप हाइट पे जाते हैं, इससे जब बेटा आप हाइट पे जाते हैं तो 165 मीटर जब आप ऊंचाई पे चले जाते हो बेटा, ठीक है। कितनी ऊंचाई पे बेटा, 165 मीटर जब आप हाइट पे चले जाते हो सी लेवल से, तो टेम्परेचर होता है बेटा 1 डिग्री सेल्सियस, तापमान क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कितनी हाइट पे बेटा, 165 मीटर हाइट के ऊपर जाने पर टेम्परेचर कितना कम हो जाता है बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस। और जो आपके लेह रीजन है बेटा, जो आपके लद्दाख क्षेत्र है बेटा, इसकी हाइट कितनी है, 8000 मीटर बेटा, 8000 मीटर है। 165 मीटर पे बेटा कितना होगा, 1 डिग्री कम, फिर बेटा और 165 जाओगे बेटा 2 डिग्री कम, फिर 165 मीटर और हाइट पे चले बेटा 3 डिग्री कम, ठीक है। 1650 मीटर हाइट पे जब आप चले जाओगे बेटा तो 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। और बेटा जब आप लगभग 800 मीटर हाइट पे चले जाओगे तब बेटा टेम्परेचर हो जाएगा लगभग बेटा 45 डिग्री सेल्सियस माइनस। यानी भारत में जब राजस्थान में बेटा मई जून में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होता है, 45 डिग्री सेल्सियस होगा बेटा, ठीक है। उस समय यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री। जब यहाँ पे बेटा धूप में रखा हुआ पानी उबलने लग जाएगा ना बेटा, वहां पे बेटा टेम्परेचर कैसा होगा, 0 डिग्री। पानी को खुले में रख दो, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आइसक्रीम जमाने के लिए खाली दूध रखना काफी होता है, ठीक है। फ्रिज चलाने की जरूरत नहीं बेटा, नेचुरल फ्रिज चल रहा है, ठीक है। ये कब होता है बेटा, जब आपके भयंकर गर्मी होती है, ठीक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपके प्लेन्स में टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री होता है बेटा। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 28, 29 ये टेम्परेचर चल रहा है बेटा। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, -20 डिग्री, ठीक है। अपन गर्मी से परेशान हो रहे हैं, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, पंखे चलाओ, और यहाँ पे बेटा सर्दी से परेशान हो रहे हैं, हो रहे हैं बेटा। 165 मीटर बेटा हाइट पे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से बेटा ऊंचाई के कारण एल्टीट्यूड्स के कारण यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसे बेटा, एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन, यहाँ पे हवा भी कैसी बेटा, बहुत पतली है बेटा। इतनी ऊंचाई पे जाकर के हवा का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है बेटा, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। हवा का जो डेंसिटी बेटा घनत्व है वो भी कम हो जाता है। इसलिए अगर आप इतनी ऊंचाइयों पे जाते हो तो बेटा आपको ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। देखा ना, एवरेस्ट पे जाने वाले ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर बांध करके फिर ऐसे जाते हैं ताकि उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट डे टेम्परेचर इन समर, गर्मियों में बेटा, गर्मियों में यहाँ का जो तापमान होता है
वो 0 डिग्री से बेटा कुछ ऊपर होता है, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बस, ठीक है। यानी जब अपने बेटा खूब तेज अपने सर्दी पड़ती है ना, तो अपने यहाँ पे टेम्परेचर होता है 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। जब अपन पूरे दिन घर में ऐसे लुके रहते हैं, सर्दी है आज बाहर नहीं निकलना, पेरेंट्स भी क्या कहते हैं बाहर मत जाना बहुत तेज सर्दी भी, कहते हैं ना आज बाहर नहीं जाना बहुत तेज सर्दी है। इतना तो बेटा यहाँ पे गर्मियां होती है, इतनी तो यहाँ पे क्या होती है बेटा गर्मी में होता है इतना टेम्परेचर तो। और सर्दियों में बेटा सर्दियों में होता है -40 डिग्री सेल्सियस, जो आपका डीप फ्रीज होता है। देखा ना दुकानदारों के पास आपने डीप फ्रीज बड़ा सा फ्रीज होता है जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम ये चीजें रखते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है -36 डिग्री, ठीक है। उसका टेम्परेचर कितना बेटा -36 डिग्री, और यहाँ पे कितना है भाई -40। यानी अगर आप बेटा डीप फ्रीज में लेट जाओ फुल कूलिंग करके, उससे ज्यादा बेटा सर्दी यहाँ पे नेचुरली पाई जाती है। रेनफॉल कैसी बेटा, रेनफॉल इज वेरी लो, 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, एक साल में बेटा 10 सेंटीमीटर। अपने यहाँ पे 15-20 मिनट में जितनी बारिश होती है ना, अच्छी बारिश हो जाती है ठीक ठाक, उतनी तो बेटा यहाँ पे पूरे साल में होती है, वो भी बाई चांस होती है। अदरवाइज क्या होता है बेटा स्नोफॉल होता है, पानी नहीं बरसता बेटा, बर्फ की बूंदें बरसती हैं, ठीक है, स्नो रेनफॉल होता है, ठीक है। पानी के रूप में बेटा बरसात कम होती है, जो बरसात होती है किसमें होती है बेटा, वो बर्फ के रूप में होती है। राइट है बेटा सभी का, राइट ओके बेटा। वेजिटेशन में बेटा यहाँ पे वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है बेटा, यहाँ पे वनस्पति में पाए जाते हैं ड्यूरिंग समर सीजन बेटा, ड्यूरिंग समर सीजन, APPLE है ना बेटा, एप्पल, एप्पल मीन्स बेटा सेब है ना। एप्रिकॉट्स, walnuts bloom, it is similar. Animals में बता several स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स बेटा, पक्षियों की काफी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं।
वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप्स या डॉग्स, इट इज सिमिलर। फ्लोरा एंड fauna beta, flora and fauna, in flora and fauna in Ladakh desert beta, बेटा यहाँ पे कौन कौन से बेटा आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, वेजिटेशंस पाए जाते हैं बेटा। एक तो आपके एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट ब्लूम्स, ये तो यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं। पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। वाइल्ड गोट्स, जंगली बकरियां, जंगली भेड़ें, याक और डॉग्स, याक और डॉग्स बेटा यहाँ पे पाए जाते हैं। राइट होगा बेटा, राइट। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं हो, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बेटा।